चर्चा चल रही है आपको मंदिर तक लाने की। मंदिर तो रोज आ रहे हो, लेकिन क्या तरीका होना चाहिए, किस विधि से आना चाहिए, और आ रहे हैं तो क्या उसका औचित्य होना चाहिए। प्रातः स्नान करके हम शुद्ध धुले वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं। रास्ते में जमीन देखते हुए, हो सके तो बिना चप्पल के, नहीं तो चप्पल चमड़े की ना हो, पहनकर जब मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में ओम जय 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 निश्चय 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 नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं। निश्चय बोलने के 3 कारण। भगवान असहाय हूँ, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि जिनका मैंने सहारा पकड़ा उन सब ने हमें बेसहारा कर दिया। केवल एक ही हो आप, जो मेरे हर जन्म जन्म में साथ देने वाले हो। हर जगह आपका सहारा मिलता है। जब हमारा शरीर भी साथ छोड़ देता है तब भी आप हमारा साथ देते हो। केवल आपकी पावर से ही हम जी रहे हैं। करते तो आप हो, मेरा तो नाम हो रहा है ना। आप विचार करना, ऐसा पूरा पूरा भाव भगवान के ऊपर लाने का प्रयास करो। हमारा ये भाव रहता है, हम निश्चय निश्चय बोलते हैं, परिग्रह त्याग कर कर आए हैं भगवान, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मंदिर में आदमी चप्पल पहन के चला जाए तो इतना दुख नहीं, लेकिन मोबाइल और घड़ी बांध के नहीं जाना चाहिए। अब आपको लगेगा महाराज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप तो, हैं? चप्पल पहन के चले जाए तो कोई बात नहीं, घड़ी और मोबाइल पहन के नहीं जाना चाहिए। और घड़ी और मोबाइल तो हम सबके पास है। आप विचार करके रखना, चप्पल पहन के जाने का मतलब है कि आप बाहर चप्पल उतार दोगे तो दिमाग चप्पल तक ही रहेगा, अगर रहेगा भी तो चप्पल कोई ना ले जाए। और घड़ी और मोबाइल जब मंदिर में लेकर जाते हो तो बार बार घड़ी देखते हो, टाइम हो गया अब जाना है, टाइम हो गया अब जाना है, टाइम हो गया जाना है। मोबाइल में बार बार किसी का फोन हो जाए, ये मोबाइल वालों से मुझे बड़ी दिक्कत है। चौके में आ जाएं, वो ऐसे खड़े रहो, जब तक उनकी फोटो नहीं खिंच जाएगी तब तक वो गिलास इतना आएगा नहीं। खड़े रहो, महाराज भी फोटो खिंच रही है। मुझे मतलब कि क्या करूं यार, मैं ये फोटो खिंचवाऊं या फिर हार लूं मैं तो आप विचार करके रखना, मोबाइल बच जाए तो बस फिर काम खत्म। आप ख्याल करना, हम जब मंदिर में आए तो हम अपने मोबाइल को जहां जूते चप्पल रखे हैं वहां पे रख के आ जाओ। कोई नहीं ले जाएगा? ले जाएगा कोई? अच्छा, बड़ी चिंता है। तो आप आगे आएगा समय ऐसे ही, लोग घर में छोड़ के आएंगे या तो मोबाइल, या वहां ही रख के कहोगी अब यहाँ पे धोती पे तारते हो, वहां पे तार के आ जाओ, पता नहीं वहां से कोई ले जाए। जेब में लगा के आ जाओ तो यहाँ बच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ख्याल करना, निर्विकल्प अवस्था मंदिर आने में होना चाहिए। मंदिर आने में आपकी अगर विकल्प की अवस्था चल रही है तो वो ही तो विकल्प संसार में चल रहे हैं, वो यहां चल रहे हैं। मंदिर जब आते हो तो इतना निर्विकल्प निश्चय निश्चय बोल रहे हो, लेकिन निश्चय निश्चय बोलने के औचित्य तो समझो। बस हमारा तो स्थिति ये चल रही है कि इसने बोला तो हमने भी बोल दिया। निश्चय निश्चय बोलने का है, भगवान मैं निर्विकल्प होके आया हूं, अब कोई विकल्प नहीं है, अब मैं आपके पास आ गया हूं, अब आपका ही हूं। विचार करना, हे भगवान जब तक मेरा मन में मंदिर में मन लगेगा तब तक मैं, कोई पूछे रास्ते में कि आप कहाँ जा रहे हो, वैसे तो बोलने ही नहीं, क्योंकि घर से निकलकर मंदिर तक का मौन पालन करके आओ। उस मौन की अनुभूति अलग ही कुछ होगी। रास्ते में हमें कोई पूछे हो, मौन मंदिर जा रहा हूं, इशारा करो हो, ऐसी आप ख्याल करके रखना, आपको पूरा का पूरा एनर्जी लेना है। रास्ते से अगर कोई कुछ बोल देता है, आप सुन लेते हो, बात कर लेते हो, तो मंदिर में भी वैसे ही भाव चलते रहते हैं। घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो सुन लिया, चल लिया, तो वही मंदिर में भाव आ जाते हैं। कम से कम हमें इतना विचार करना है कि हमें सुबह उठकर स्नान करने के बाद, बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोग हैं वो भगवान के दर्शन के बाद ही अपना मौन खोलते हैं। बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो अपने गुरु के दर्शन करने के बाद ही मौन खोलते हैं। बहुत से लोग हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल करके हमने अपने सोच रखा है, होगा नहीं,
और नहीं होगा तो फिर तो शमशान घाट तक चले जाओ तो होगा नहीं। हम विचार करें, हमें भगवान के जब दर्शन होंगे उसके बाद मौन खोलेंगे, अति आवश्यक होगा तो बोल लेंगे, उसके लिए छूट रख लो। लेकिन सुबह से ही बढ़ 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 मालूम पड़ा कि तुम्हारी आवाज़ से मोहल्ले वालों की नींद खुल रही है, अलाहने की जरूरत ही नहीं है। आपकी घर की चिकार पुकार इतना शुरू सुबह से हो गई है, बर्तन से ज़्यादा आवाज़ें तुम्हारी ही आने लगती हैं। तो आप विचार करके रखना, फिर मन कैसे शांत होगा। हम घर से निकलते हैं और निकलने के बाद हम मंदिर तक आने का मौन धारण करें। मंदिर तक आएंगे तो मौन हम चलेंगे। मंदिर में आके पहला शब्द ही हमारे मुख से निकलेगा, ओम जय जय जय, पूरी एनर्जी के साथ। और जब रास्ते में से तुम बोलते बालते आ रहे हो, कहीं कुछ बोल दिया, कहीं बात चुप गई, तो ओम जय जय की जगह ओम दय दय दय, भगवान इसको सबक सिखा देना, भगवान इसको सबक सिखा देना। इसने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि दिमाग में वही चलता रहेगा। आप मौन, सबसे बड़ा सारी झंझटों का समाधान मौन। कहीं कोई विवाद हो रहा है, आप मौन होके हट जाओ वहां से। सारे विवादों का एक ही समाधान है, मौन हो जाओ थोड़े समय, परमानेंट नहीं होना। नहीं तो ऐसे मौन होते कर्फ्यू लग जाता है तुम्हारे मौन पे। परमानेंट मौन हुए तो कसाए ज्यादा वो देखिए। उस समय मौन हो जाओ, उस समय हट जाओ, उस समय थोड़े से अपने आप को संभाल लो। तो मैं कहूंगा कि आप राजा बेटा हो जाओगे, आप जीत जाओगे, सामने वाले से भी जीत जाओगे और अपने आप से भी जीत जाओगे। क्योंकि गुस्से में, क्रोध में पता नहीं क्या क्या शब्द निकल जाएं, क्या क्या बातें निकल जाएं। शस्त्र की चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से जो चोट लगती है ना, वो ठीक होना बहुत मुश्किल है। तलवार से मारा हुआ, अब विचार करके रखना, तलवार से तुम्हारा हुआ किसी को तुमने मार दिया तो वो एक बार जीत जाएगा, फिर खड़ा हो सकता है। एहसान से मार दो, कभी सर उठा नहीं सकता है। आप किसी को अपना बनाना चाह रहे हो, जोर जबरदस्ती से अपना बनाना चाहते हो, जबरदस्ती करना चाहते हो, वो तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं। उसको प्यार से अपना बना लो, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसको प्यार से अपना बनाने का प्रयास करो, समय लगेगा। जबरदस्ती से अपना बनाने के लिए कुछ नहीं लगेगा, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और वो अगर छोटा है, दबा हुआ है, तुम्हारे अधीन है, तो वैसा कर लेगा। लेकिन जब वो तुम्हारे अधीनता से या तुम्हारे से ऊंचा होगा, तब वो तुम्हें भी सबक सिखाने का प्रयास करेगा। और प्यार से अगर तुमने किसी को अपना कर लिया तो विचार करके रखना, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो या कुछ भी करता हो वो, लेकिन तुम्हारे एहसान को कभी भूलेगा नहीं। ये प्रयास करो। मंदिर आकर जितनी पूजा में इंटरेस्ट है, जितना स्वाध्याय में है, जितना प्रवचन में है, लेकिन उन सबसे लेकर अपने भावों को, परिणामों को निर्मल कैसे करना है। मंदिर को मैंने एक दिन बोला था ना आपसे कि सम्मोषण है, ये मंदिर न्यायालय भी है, ये मंदिर चिकित्सालय भी है, ये मंदिर आप विचार करना विद्यालय भी है। ये मंदिर न्यायालय है, चिकित्सालय है, विद्यालय है। यहाँ पर आकर तुम्हारा न्याय होता है, कितने कर्म तुमने कैसे किए हैं उनका न्याय। जज जो करेगा वो कोई न्याय काम का नहीं है। जज को तो कुछ ले देकर तुम अपने निपटा लो, अपने कब्जे में कर लो, तो तुम जैसा चाहोगे वैसा जज भी बोल देगा, वकील भी बोल देगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम यहाँ भगवान को भी कुछ ले दे के अपना बना लेते। भगवान से भी कहते भगवान मेरा एक काम हो जाए तो नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा बड़ा काम हो जाए तो मैं विधान करूंगा, भगवान मेरा इतना बड़ा काम हो जाए, भगवान मेरा एक काम हो जाए मैं एक मंदिर में मूर्ति रख दूंगा। भगवान को भी हम ले दे के अपना बनाने का प्रयास कर रहे। ख्याल करना, ये नेचुरल भाव को आर्टिफिशियल मत बनाओ। हम अपने मंदिर में जब पहुंचे, निश्चय निश्चय बोलें तो एक बात आए, निर्विकल्प अवस्था। और निर्विकल्प अवस्था संसार की सबसे बड़ी अवस्था है। जहां विकल्प है, जहां सल है, जहां मन में टेंशन है, कितना भी अच्छा होता रहे,
अब विचार करो, छोटी सी पैर में फांस फंस जाए तो हमारा इस शरीर पूरा हिल जाता है। भोजन कर रहे हो और दांत में कुछ फंस जाए तो भोजन का स्वाद खत्म, बार बार जीभ बही जाती है। वैसे तो जाए नहीं, बार बार बही जाती है। तो ऐसे कोई बात चुभ गई तो मंदिर में भगवान नहीं दिखते हैं, संत नहीं दिखते हैं, पूजा पाठ नहीं दिखता है। तो हम निर्विकल्प होने के लिए पहले तो कोई ऐसा साधन ही ना करें जिससे विकल्प हो। और लेकिन बिना साधन के, बिना उपाय के अगर कोई ऐसा विकल्प आ रहा हो तो उसे कितनी जल्दी दूर किया जा सकता है, उसकी साधना करो। निश्चय निश्चय बोलकर मंदिर में पहुंचे तो भगवान आप ही सारा हो, क्योंकि सबसे बड़ी साथ आपने ही दिया है, आप ही मेरे सब हो। मैं सारे परिग्रह का त्याग करके आया हूं। और भगवान जो भी यहाँ मंदिर में देवी देवता हैं, रक्षक देवी देवता हैं, वो हमें सहारा दें। आप विचार करके वो हमें जगह दें। और जब मंदिर में पहुंचते हो 3 परिक्रमा पहले लगाना चाहिए। हम पहले ही जाके दर्शन शुरू कर देते हैं। आप विचार करके रखना, सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर 3 भगवान के दर्शन करो, हाथ जोड़ो, पहले 3 परिक्रमा लगाओ। जब सौद्रमिंद भगवान को पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए ले जाता है, कितनी परिक्रमा लगाता है? 3 परिक्रमा पांडुक शिला की लगाता है। आप विचार करना, आप यहां से भगवान को लिए और सीधे लाके रख दिए, वहां से मूल वेदी से भगवान लिए और सीधे लाके रख दिए, अभिषेक शुरू। आप पांडुक शिला पर अभिषेक कर रहे हो। आप विचार करके रखना, तो भगवान को लेके पूरे गर्भगृह को ही, पूरे पांडुक शिला को ही आपने सुमेरु पर्वत बनाया है। सुमेरु पर्वत पे भगवान का अभिषेक हो रहा है, इसलिए वहां के 3 परिक्रमा लगाओ। लगाते हैं अभी? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप विचार करके रखना, रोज भगवान का अभिषेक, और कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभिषेक के समय हमने भगवान को लिया और 3 परिक्रमा, छोटी सी तो बेदी है, छोटा सा तो वो है। आप विचार, छोटा सा गर्भगृह, सभी लोग घूम लेंगे, कितना आनंद आएगा। और वो अभिषेक का जो गीत है ना, जब पांडुक शिला पर ले जाते हैं, कौन सा गीत गाते हो? है ना, सहसे अठोत्तर प्रभु जी के कल, और कोई भी है हमें याद नहीं है। लेकिन आप विचार करना, वो भगवान की भक्ति के साथ पीछे एक इंद्र चल रहा है चबर ढोलते हुए, है ना, और ज्यादा कुछ करना तो एक को छत्र पकड़ा दो, वो पीछे छत्र लेके चल रहा है। सौदरम इंद्र भगवान को पांडुक शिला पे ले जाता है, ईशान इंद्र छमर ढोलते हैं और सनत कुमार महेंद्र इंद्र छत्र लगाते हैं। ऐसा पूरा का पूरा हमें वो ध्यान आ जाना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, मंदिर में जाते हो तो रोज पंचकल्याणक करते हो। मंदिर में जाते हो तो रोज आप लोग पंचकल्याणक करके जा रहे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कि मैं रोज पंचकल्याणक कर रहा हूं, और मुझे मालूम आप कर रहे हो। कैसे? जैसे ही मंदिर में जाते हो गर्भगृह खुलता है, कौन सा कल्याणक हुआ? जैसे ही गर्भगृह खोला आपने तो आपका गर्भ कल्याणक हो गया, भगवान का गर्भ कल्याणक हो गया। अब गर्भगृह खुल गया है। और जैसे ही भगवान को पांडुक शिला पे रखा और अभिषेक किया, कौन सा कल्याणक हुआ? हो गया, जन्म कल्याणक हो गया। पांडुक शिला पे भगवान को रखा तो वो जन्म कल्याणक हो गया। तीसरे नंबर पर, जैसे ही भगवान की पूजा करने लगे, उनके तपों का वर्णन करने लगे, कौन सा कल्याणक हो गया? तप कल्याणक हो गया। जैसे ही भगवान की स्थिति होने लगी, उनकी तप की पूजा करने लगे, तप कल्याणक हो गया। और जैसे ही जिनवाणी को पढ़ने लगे, कौन सा कल्याणक हुआ? ज्ञान कल्याणक हो गया। और जैसे ही मंदिर से लौटे, पीछे मंदिर से लौट गए, गर्भगृह बंद हुआ, कौन सा कल्याणक हो गया? हो गए 5 कल्याणक। और रोज आप लोग कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, ये हमारे, हम रोज अर्घ चढ़ा रहे, भगवान गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक प्राप्तिव्यो अर्घम निरपामति स्वाहा,
लेकिन कब कर रहे हो ये पता ही नहीं है। हो गए भगवान के, हो नहीं गए, रोज हो रहे, रोज अर्घ चढ़ा रहे हो आप। तो आपको विचार करके रखना, जैसे ही मंदिर में आते हो गर्भ खुलता है, गर्भगृह को देखते हो, कहना ये गर्भगृह का प्रतीक है, गर्भ कल्याणक का प्रतीक है। दूसरे नंबर पर जैसे ही भगवान को पांडुक शिला पे देख लो तो जन्म कल्याणक का प्रतीक है। तीसरे नंबर पर जब भगवान की स्तुति करते हो, पूजा करते हो, ये तब कल्याणक का प्रतीक है। और जब वह भगवान की वाणी जिनवाणी में देखकर पढ़ते हो, ज्ञान कल्याणक होता है। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तुम पीछे निकले, उसी वक्त मोक्ष कल्याणक हो जाए। भगवान देखते नहीं जाते हो, तब रोज पंच कल्याणक कर रहे हो। तो आप विचार करना है ना, आपकी भावना बनना। प्रकाश जी हैं, सभी लोग समाज के लोग हैं, अगर ये सब लोग चाहेंगे तो रोज हो सकता है। संबत भाई, आपको भगवान को माथे पर लेकर 3 परिक्रमा लगाएं, स्तुति गाएं, कुछ नहीं आए तो प्रभु पतित पावन गाएं, और गाकर वो ही दृश्य भगवान का एक छत लगा रहे हैं और दूसरे चबल ढाल रहे हैं। ऐसा करते करते 3 परिक्रमा करके वहां भगवान को विराजमान करो। विराजमान करने के बाद अर्घ चढ़ाओ। पांडुक से, वो तो अर्घ तो चढ़ाते होंगे, पांडुक शिला पे विराजमान, पहले तो जहां से भगवान उठा रहे हो वहां अर्घ चढ़ाओ, फिर पांडुक शिला पे विराजमान करने के बाद भी अर्घ चढ़ाओ और भगवान से आज्ञा लो, हे भगवान आपने मुझे सौभाग्य दिया, आपने मुझे पुण्य दिया, आपने मुझे जीवन को उत्थान का मार्ग दिया, अभिषेक करने का सौभाग्य दिया है। हे भगवान ऐसा सौभाग्य मुझे दिने 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 हमेशा मिलता रहे। भगवान की आज्ञा लेकर फिर अभिषेक करना है। अभिषेक करने वाले तो 3 परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन सामान्य श्रावक क्या करेगा? परिक्रमा लगाते हो, ख्याल करो, अब आदिनाथ के परिक्रमा लगाना चाहो तो इस मंदिर से यहाँ से घुसोगे, वहाँ से कहाँ से काली बाड़ी से निकल के आओगे। पूरा मंदिर की परिक्रमा लगाओ तो यहाँ से जाओ अंदर और वहाँ से कहाँ वो चैतालय वैतालय के दर्शन करके आ पाओगे। इनकी तो लगाना तुम्हारे को मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जिनकी लगा सकते हो, ऊपर 24 की भी नहीं लगा पाओगे। 3 जगह तुम परिक्रमा लगा सकते हो। भगवान महावीर स्वामी के पास, ऊपर सुमेरु पर्वत है जो जम्बू द्वीप के पास, और तीसरा शिखर के पास। कितने सौभाग्यशाली हैं जो आज तक अभी तक शिखर के दर्शन नहीं करे। 1 हफ्ता हो गया, महीना भर हो गया, शिखर के दर्शन रोज रोज नहीं। और तुम्हारे लोगों के लिए तो लिफ्ट लगा रखी है, फिर भी इतनी जल्दी रहती। चलो हम लोग जैसे लोग, चलो घुटनों का है, ये है वो है, तुम तो 1 मिनट में लिफ्ट में शिफ्ट हुए और ऊपर पहुंच गए, करके जा सकते हो। लेकिन जल्दी इतनी है कि 24 के भी दर्शन नहीं ना। बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है, कहो तो अभी नाम खड़े करूं यहाँ पर, हाँ, और तुम्हारा ही निकल आया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए कोई की बोलपट्टी खोलूंगा नहीं। लेकिन एक बात विचार करके रखना कि हम यहाँ कम से कम मूल नायक की कर लें। 3 परिक्रमा हम मूल नायक की करें, और मूल नायक की 3 परिक्रमा जब करें तो 3 मंत्रों का उच्चारण करें। आप विचार करके रखना, जब 3 परिक्रमा हम लगाएं तो 3 मंत्रों का उच्चारण करें। वैसे तो प्रभु पतित पावन, दर्शन, स्तुति, नमोकार मंत्र कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन जैसे ही परिक्रमा लगाते समय भगवान के समय पे हम पहुंच रहे हैं तो विचार करके रखना, भगवान के सामने जैसे ही पहुंचो, पहली परिक्रमा में आपको बोलना है ओम ह्रीम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित प्राप्तिभ्यो। मूल नायक महावीर स्वामी हैं तो महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः। आप विचार करके रखना, जब आप परिक्रमा लगाने का प्रयास कर रहे हो और जो भगवान आदिनाथ हो तो आदिनाथ, जिन भगवान के पास जाओ, कहीं भी जाओ, किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, पहली परिक्रमा में आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीम श्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राप्तिभ्यो श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय या महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः। परिक्रमा पूरी हो जाए, दूसरी परिक्रमा में जब वहां पहुंचो, परिक्रमा में पीछे आगे कुछ भी बोलते रहो, लेकिन जैसे भगवान के सामने पहुंचो रुको 1 मिनट। दूसरी परिक्रमा में बोलना है हे भगवान
जन्म जरा मृत्यु ओम ह्रीं श्रीं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तीसरी परिक्रमा में बोलना है, जब वहां पहुंचो भगवान के सामने, ओम ह्रीं श्रीं श्री ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी प्राप्तिव्यो श्री आदिनाथ महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः। 3 मंत्र याद कर लेना। आप विचार करके रखना, पूजा पाठ में जो तो कर रहे हो कर ही रहे हो, लेकिन 3 परिक्रमा का हम लोग जब भक्ति पढ़ते, निसंगो हम जनानाम, निसंगो हम जनानाम तिरुपति, तिरुपति मतलब 3 लोक के पति, 3 लोक के नाथ, उनके हम दर्शन करने गए हैं। 3 परिक्रमा में और क्या कारण है, विचार करके रखना। 3 परिक्रमा लगाने में और क्या कारण है, हम तीनों लोक के जिनालयों के दर्शन कर रहे हैं। एक परिक्रमा में अधोलोक के भगवानों को याद करो, दूसरी परिक्रमा में मध्य लोक के भगवानों को याद करो, तीसरी परिक्रमा में ऊर्ध लोकों के भगवानों को याद करो। हैं कि नहीं अधोलोक में भगवान, नरक में भगवान है कि नहीं है? नरक में नहीं है, नरक की प्रथम भूमि में है, जहाँ भवनवासी देव रहते हैं। देखो नरक में होते तो भगवानों को नारकियों को सब में दर्शन जिनमें से हो जाता, नरक में नहीं। नरक की पहली पृथ्वी जो है खर भाग, पंख भाग, अब्बुल भाग से नरक शुरू होंगे, लेकिन जो खर भाग है वहाँ भवनवासी के भवन हैं। और आपको एक आश्चर्य होगा, हमारे आचार्यों ने जो कहा है, जो लिखा है, वो कितना, अब नीचे जमीन में मंदिर है और आप ऊपर बैठे हैं, पैर पड़ेंगे। हाँ, ऊपर स्वर्ग में जिनाले हैं, अब आप स्वर्ग में जिनाले हैं तो आपके वहां पर भी इंद्र रहते, उन पे पैर पड़ेंगे नहीं। जहां तुम रह रहे हो वहां कोई जिनाले नहीं। 45 लाख योजन की जो मध्यलोक भूमि है, अनंत अनंत जो समुद्र सूर आदि समुद्र निकल जाते हैं, उसके बाद स्वर्ग के जिनाले शुरू होते हैं। और नरक में भी ऐसी पृथ्वी है, नरक में भी ऐसी है जहां मध्यलोक में रहवास है, वहां नहीं, उसके बाहर चैतालय है, नहीं तो हमारे पैर पड़ेंगे। इतनी आचार्यों ने दूरदृष्टि रखी। कभी भूगोल का वर्णन आएगा या जैन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, माता जी ने बताया होगा कि नरक में कितने चैतालय हैं, मध्यलोक में, मध्यलोक की गिनती तो सबको ही मालूम है, 458। कहाँ कितने हैं, सुमेरु पर्वत के कितने हैं, पंचमेरु के कितने हैं, है ना, और नंदीश्वर द्वीप के कितने हैं, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी कभी विषय खुलेगा तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप विचार करके रखना, दूसरी परिक्रमा में मध्यलोक के चैतालों का वर्णन हो और तीसरी परिक्रमा में ऊर्ध्वलोक के चैतालों का वर्णन हो, उनका मन में स्मरण हो। और एक बात ख्याल करना, 3 परिक्रमा लगाना और क्यों उचित है। महाराज के आहार में जब महाराज पलक जाते हैं तो कितनी परिक्रमा लगाते हो, और 3 परिक्रमा लगाते ही तुम्हारा महाराज तुम्हारे बस में हो जाते हैं। वैसे हमेशा तुम लोग पीछे चलोगे, महाराज आएंगे, और जैसी तुमने 3 परिक्रमा महाराज की लगाई, फिर महाराज कहाँ और तुम कहाँ। कितना वशीकरण मंत्र है, आप विचार करके रखना, ये परिक्रमा वशीकरण मंत्र है। और ये वशीकरण मंत्र से हमें अपने भगवान को वश में करना है कैलाश जी। आप विचार करना, छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अपनी बात अपनी माँ से मनवाना हो तो क्या करता है, माँ की परिक्रमा घूमते रहेगा, माँ के पास घूमते रहेगा, घूमता, जब तक माँ बात नहीं माने तो तब वो घूमते रहेगा। माँ कहती बार बार मेरे चक्कर लगा रहा है, आगे यहाँ से चल कर लेना तू अपना काम। ये चक्करबाजी बड़ा खराब है। भगवान के चक्कर लगाओगे तो संसार के चक्कर लगना छूट जाएंगे, है ना। सामान्य सा उदाहरण है, उसको अन्यथा नहीं समझना। किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाए ना तो बार बार वहीं चक्कर लगाता रहता है, उसकी मोटरसाइकिल का हॉर्न भी वहीं बजता है। क्यों, सामान्य सी लड़की को पटाने के वो चक्कर लगा रहा है, वो पटा लेता है। तो हमें तो 3 लोग के नाथ को पटाना है, और वहां पे हम चक्कर लगाने में सोच रहे हैं कि लगाएं कि नहीं लगाएं, जल्दी से किया और निपटे चले। नहीं, वशीकरण मंत्र है।
आप विचार करके रखना, जब 3 परिक्रमा आप लगाते हो तो भगवान को भी लगता है 3 में बात पूरी हो जाती है। आप देखो, 1 में बात पूरी हो या ना हो, 2 में बात पूरी हो ना हो, 3 में कहते तीसरी चोट में तो नारियल फूट ही जाता है। कोई भी बात हो, 3 में बात पूरी होती है, मन वचन काय, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। आप विचार करना, आगम शब्द है ना, आगम जिनवाणी को क्या बोलते हैं? ये आगम में 3 शब्द हैं कि नहीं? आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक और मां माने मध्यलोक। आ गए ना 3 आगम में? आप विचार करके रखना, जो आगम तुम पढ़ रहे हो, आगम में 3 लोक आ गए। आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक और मां माने मध्यलोक। तो ऐसे जब हम 3 में करते हैं तो 3 में बात पूरी होती है। हे भगवान, हम आपको मन से भी प्रणाम कर रहे हैं। हे भगवान, हम वचन से भी प्रणाम कर रहे हैं। हे भगवान, हम काय से भी प्रणाम कर रहे हैं और 3 परिक्रमा लगाते हो। ख्याल करना, 3 में बात इसलिए और पूरी होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित। महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, कुकर में सामान बनाने रख दें, दाल पकने के लिए रख दें, और दाल में पकने के बाद कितने बार कुकर सीटी मारता है? हाँ, आप विचार करके रखना, सीटी कुकर 3 बार मारता है। पहली सीटी में दाल सिज रही है, दूसरी में पक गई है, तीसरी सीटी में उतार ली तो ठीक, नहीं तो दाल दाल नहीं रहेगी, हलवा बन जाएगा। कहोगे दाल है या पानी है? दाल ही नहीं दिख रही इसमें। पुरुष वर्ग या सभी लोग ट्रेन से सफर करते हैं, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, कितनी सीटी मार रही है? 3 सीटी। देख लेना, पहली में कहता है तैयार हो जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, दूसरी में कह के रिंगने लग जाएगी गाड़ी, और तीसरी सीटी के बाद तो ऐसी फर्राटा मारेगी, 3 में बात पूरी होती है। इसलिए कोई भी काम करना है, आपको एक और बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। आपको कहीं कोई काम बिगड़ रहा है, भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, आराधना करते हो, और कोई काम आपका बिगड़ रहा है, तो 3 बार भगवान की भक्ति करो, 3 मालाएं फेरो। 3 बार में आपका काम वो पक्का ही होगा ही होगा। हम भगवान कोई काम के लिए जा रहे हैं, काम में अड़चन आ रही है, 3 श्रीफल चढ़ा के जाओ भगवान को। एक तो सब चढ़ाते हैं, विशेष कुछ होना चाहिए। 3 श्रीफल चढ़ा के जाओ भगवान को। हे भगवान, मेरा मन से, वचन से, काय से काम होगा। आप विचार करना, अगर हम देखें उसका टाइमर पूरा हो रहा है, तो आज इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन में ये भगवान की भक्ति छोड़ना मत, क्योंकि जिन्हें भक्ति सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। आप विचार करना, ये भगवान की भक्ति हमेशा मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे। 3 बात में बात पूरी हो जाती है। मुस्लिम संप्रदाय में कहते हैं निकाह कबूल, निकाह कबूल और निकाह कबूल। और कहीं सपने में भी बोल दिया उसने तलाक तलाक तलाक। काम ये इंद्राणी बहनी है ना, इन दोनों में मैं गड़बड़ कर जाता हूँ। 2 बहनें एक सी दिखती हैं हमको, इनकी शक्ल बिल्कुल एक सी है। इंद्राणी बहन है ना, ये इंदिराबाई है ना। तो 2 हमको एक बार उनको हमने बोल दिया कि अब इंदिरा बहन हो गई, नहीं मैं उनकी बहन हूँ। तो हमें सोचना पड़ता है इन दोनों में कैसे फर्क करा जाए। हमारी महिला मंडल की अध्यक्ष है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने मन को मजबूत बनाएं, और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे तुम सुन के निकाल दो। प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। आप आए, लोग हंसे तो हंसने देना। आप विचार करें, लोग कहेंगे देखो 3 परिक्रमा लगा रहा है। हमारे आचरण तो बोला है कि 3 बार उठकर बैठकर नमोस्तु करना, लेकिन आज वो विषय नहीं लूँगा। आगे एक एक चीज क्रम से एक एक स्टेप चढ़ाऊंगा। सारा कुछ आज ही बता दूंगा तो कल क्या बताऊंगा। एक एक चीज केवल मंदिर में मंदिर की चर्चा होगी, और जब तक रहूंगा तब तक होगी।
फिर भी पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव चर्चा करते हैं, फिर भी चर्चा पूरी हो नहीं पाती है। तो तुम्हें तो केवल मंदिर की चर्चा करना है, और इस मंदिर से हमें मन को मंदिर बनाना है। तो आज इतना ही कि 3 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि 3 में बात पूरी होती है। हम जब मंदिर में घुसें, निर्विकल्प अवस्था में घुसें, हे भगवान अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ कोई विकल्प। और एक बात, घर के विकल्प छोड़ के मंदिर के विकल्प नहीं उठा लेना। घर के विकल्प तो निबट जा, मंदिर का विकल्प उठा लिया ना तुमने, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसमें तो और झंझट। आप अपने कल्याण के लिए आए हो, करने तो जो दुनियादारी कर रही है, हमें तो भगवान का दर्शन करें। और ना समझ में आए तो धीमे से हट के, जहाँ कोई नहीं है वहाँ चले जाओ, नहीं तो हाथ जोड़ के मंदिर में आकर तो 1% का भी विकल्प मत करो। हाँ, जो व्यवस्थापक हैं उन्हें तो थोड़ी व्यवस्था संभालना पड़ेगी, उनकी वो व्यवस्था है, लेकिन जिनको कोई आना है, दर्शन करना है, जाना है, वो ही व्यवस्था बनाने लग जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए हम अपने जीवन में निर्विकल्पता को प्राप्त करें, तभी जीवन का आनंद आएगा। ओम नमः जय गुरुदेव। हाँ।